भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ ईमानदारी से चुनाव लड़ने के लायक ही नहीं बचे। आयोग मर चुका है, इसको सफेद कपड़ा भेंट करना चाहिए। तो हम सभी समाजवादी कार्यकर्ता आज इलेक्शन कमीशन को सफेद कपड़ा भेंट करना चाहिए। देशवासी वहाँ पे रोने लगे थे, कह रहे थे हारेंगे तो इस्तीफा दे देंगे, तो अब क्या करेंगे? तो अगर वो उनकी सच्चाई की अगर हार हो तो इस्तीफा दें, लेकिन सच्चाई की हार है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी कल भी ईमानदारी से चुनाव नहीं जीती थी, आज भी नहीं जीती है, आगे भी नहीं जीत पाएगी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी, पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग। आप लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मर चुका है, तो फिर अगला चुनाव होगा तो चुनाव आयोग कैसे जिंदा होगा? उसमें भी तो फिर धांधली हो सकती है। अभी मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हूँ और देखिए कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर कह सकते हैं एक तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। मिल्कीपुर उपचुनाव पूरे देश में एक मुद्दा बन गया था। ये कहा जा रहा था कि बीजेपी और सपा के लिए ये इज्जत का सवाल है, जो भी हारेगा उसकी नाक कट जाएगी। और आखिरकार आज जब काउंटिंग शुरू हुई है तभी से जो बीजेपी के कैंडिडेट है चंद्रभानु आगे चल रहे थे और समाजवादी पार्टी को वहां से हार मिलने लगी है। तो ऐसे में देखिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, समाजवादी हैं, कि ये लोग लगातार कह रहे थे कि हम अयोध्या जीते तो जो मिल्कीपुर है उसको भी जीत कर दिखाएंगे, लेकिन अब वहां से हार मिल रही। तो ऐसे में लोगों का क्या कहना है? क्या नाम है आपका? मेरा ओमकार यादव नाम है और मैं मिल्कीपुर उपचुनाव में सिर्फ इतना कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव लड़ती तो भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारती। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी, पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग और उनके जो चुनाव आयोग पीठासीन अधिकारी है जो अंदर चुनाव में धांधली कर रहे थे, इस कारण भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। वरना भारतीय जनता पार्टी ये 50 नहीं 1 लाख वोट से हारती चुनाव भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये चुनाव पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग की मिली भगत और उसमें जितनी ये धांधली कर सकते थे किया है चुनाव आयोग ने। इसीलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि चुनाव आयोग मर चुका है, इसको सफेद कपड़ा भेंट करना चाहिए। तो हम सभी समाजवादी कार्यकर्ता आज इलेक्शन कमीशन को सफेद कपड़ा भेंट करने जाएंगे। पूरा एकदम दावा कर रहे थे कि प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाएगी, हम लोग इतना वोट से जीतेंगे कि प्रशासन देखती रह जाएगी, शासन देखती रह जाएगी, लेकिन करारी हार का सामना करना पड़ा। क्या समाजवादी पार्टी का अब नाक नहीं कट रही है यहाँ पे? नाक समाजवादी पार्टी की तब कटती जब ये फेर चुनाव होते, लेकिन ये चुनाव में धांधली की। ये यही जब 27 में चुनाव होगा मिल्कीपुर का, तो आप देखेंगे सामान्य चुनाव में कोई किसी से नहीं डरता है। उपचुनाव से किसी की सरकारें नहीं बदल जाएंगी। तो ये जब सामान्य चुनाव होगा 27 में, तो हम समाजवादी लोग दिखा देंगे कि भारतीय जनता पार्टी वहां से अपनी जमानत नहीं बचा पाएगी। इतनी वोटों से समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर का चुनाव जीतेगी। आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव आयोग के ऊपर लगातार सवाल उठ रहा है, लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव हुआ है और हम लोग जीते हैं। निष्पक्ष चुनाव तो बिल्कुल नहीं हुआ है, ये तो सबको ही जानता है, एक एक बच्चा जानता है। क्योंकि जिस तरह आपने देखा होगा डिम्पल भाभी जी के रोड शो में एक प्रशासन का अधिकारी, पुलिस प्रशासन का अधिकारी उनका पोस्टर फाड़ रहा था, इतना घिनौनी हरकत कर रहा था। तो आप इस चीज़ से मानसिकता कैसे लगा सकते हैं कि ईमानदारी से चुनाव हुआ है? और आपने देखिए SHO देवेंद्र पांडे जी ने उनको प्रदीप यादव को कैसे धमकाया था, क्या क्या बोला था, अभद्र टिप्पणी किया उसको। तो ये सब जान गई है, जनता जान गई है। इसी तरह ये केजरीवाल को भी वहाँ का जो मतदान था प्रभावित कर दिया है और इनके संबंध बहुत चुनाव आयोग से बहुत अच्छे हो गए हैं। मतलब चुनाव आयोग कहने का मतलब बिक चुका है पूरी तरह से। विपक्ष को इसी वजह से ये ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन एक दिन जनता जरूर ये सफलता जरूर मिलेगी। जब आप लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मर चुका है, तो फिर अगला चुनाव होगा तो चुनाव आयोग कैसे जिंदा होगा? उसमें भी तो फिर धांधली हो सकती है। उसके लिए कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होगा आदरणीय अखिलेश भैया द्वारा, कुछ क्रांति होगी, देश पूरा देखेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। बेईमानी हो रही ना, हम लोग सब उस चीज के लिए लड़ेंगे ना, लाखों करोड़ों लोग सड़कों में उतरेंगे। ये अवधेश पासी जी रो रहे थे, अवधेश पासी वहाँ पे रोने लगे थे, कह रहे थे हारेंगे तो इस्तीफा दे देंगे, तो अब क्या करेंगे? तो अगर वो उनकी सच्चाई की अगर हार हो तो इस्तीफा दें, लेकिन सच्चाई की हार है ही नहीं है, कैसे इस्तीफा दे दें? जब उन्होंने बताई बीएलओ कितना छोटा कर्मचारी होता है, उसकी ड्यूटी लगा दी गई वहाँ पे कि आपकी जिम्मेदारी है कि वोट बीजेपी के पक्ष में करना है। आपने एक ऑडियो भी सुना होगा कि किस तरह से बीजेपी कार्यालय से बात हो रही, टारगेट पूरा हो गया, महाराज जी का धन्यवाद, एहसान रहेगा जिंदगी भर का। आप सब लोगों ने नहीं देखा क्या? मैं 4-5 दिन से क्लियर ये कर दिया था कि बीजेपी मिल्कीपुर का चुनाव और दिल्ली का चुनाव लूट ले गई शासन प्रशासन के दम से। ईमानदारी से चुनाव नहीं लड़ सकती। आप भी हैं, आप क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी का तो इज्जत तो चली गई मिल्कीपुर में आज। जो भाई साहब बात कर रहे हैं बिल्कुल सच कर रहे हैं। अगर वो अवधेश प्रसाद साहब जो आप बता रहे इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, तो जो बेईमानी करके जीत रहे हैं इलेक्शन,
तो किस बात पे वो इस्तीफा देते हैं? समाजवादी पार्टी जीते तो बेईमानी नहीं है, भाजपा जीत जाए तो बेईमानी है। बोले आम सब बिक रहा है, प्रधानों को धमकी दी जा रही है। ठीक है, जितने वहाँ के कार्यकर्ता हैं बीजेपी के सब अंदर घुसे हैं। समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं धमकी दी जा रही है कि मुकदमा लगा के ठोक दिया जाएगा। लखीमपुर की हार के बाद समाजवादी पार्टी का नाक कटी कि नहीं कटी? देखिए, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में अगर हार जीत का होता तब तो आपका ये संदेश जो था, मतलब जो है सवाल जायज था। मगर यहाँ तो समाजवादी पार्टी से वो लोग लड़े हैं, भ्रष्टाचार लोग। डीएम लड़ा है, वहाँ का निर्वाचन आयोग लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ ईमानदारी से चुनाव लड़ने के लायक ही नहीं बचे, समझ गए। मैंने चुनाव आयोग क्या कर रहा था? चुनाव आयोग नहीं साथ दे रहा था, वो तो कर रहा था निष्पक्ष चुनाव हुआ है। यही तो आप बताइए, 500 शिकायतें हमने लिखी, एक पे संज्ञान लिया। मैंने एक दिन पहले ही कहा था कि इसके डीएम को बदला जाए, क्यों नहीं बदला गया डीएम को? और लिस्ट दिखा दे कि वहां ड्यूटी किसकी लगाई गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी कल भी ईमानदारी से चुनाव नहीं जीती थी, आज भी नहीं जीती है, आगे भी नहीं जीत पाएगी। अगर ईमानदारी से चुनाव आयोग चुनाव नहीं करा रहा था 27 में कैसे जीतेंगे आप? फिर तो वहां भी तो हार का सामना करना पड़ेगा। ये 27 तो अभी बहुत दिन है ना, आप वो चुनाव देख लीजिए। 27 तो अभी बहुत दिन है, क्या पता कोई क्या अंतरात्मा जाग जाए। मगर वैसे भ्रष्टाचारियों की जागेगी नहीं, क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी या योगी में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे यहाँ की जनता उनको वोट दे, ये सबको पता है। और हमने देखा है कि मिल्कीपुर में 10-10 साल के बच्चे वोट नहीं डाल रहे थे, वहां वीडियो गेम खेल रहे थे। फर्जी वोटें डाली गई हैं, मरे हुए लोग वोट डाल गए हैं। निर्वाचन आयोग की मौत के बाद वहां मरे हुए लोग वोट डाल रहे थे। मिल्कीपुर की जनता समाजवादी को चुना है। आप कहीं भी जाके किसी भी गांव में पूछ लो जाके, अगर 100-200 लोग यही कहेंगे कि हम समाजवादी को वोट दिए। फिर भी तो हार गई। हर गांव में आप चले जाइए, समाजवादी को बोला जाएगा। हार इसलिए गई है कि 2 दिन पहले से ही, 8 दिन पहले प्रधानों को धमकाया गया, कोटेदारों को धमकाया गया। उसके बाद जब कोटेदार प्रधानों को धमकाने के बाद नहीं मानी, तो इन्होंने जनता के बच्चों को रात में किडनैप कर लिया। कहा अगर अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहते हो तो आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना पड़ेगा। उन्होंने कहा हम वोट नहीं देने जाएंगे, इसीलिए वहां मरे हुए लोगों के वोट पड़े हैं, जिंदा आदमियों के वोट नहीं डलवाए गए। इसका प्रूफ है क्या समाजवादी पार्टी के पास कि मरे हुए लोगों को? दिखा दें यार भाई, आप देख लीजिए। वहीं एक पकड़ा गया फर्जी वोटर, पुलिस वाले ही पकड़े थे। हैं, क्या हुआ उसके साथ? क्या हुआ? डीएम को तत्काल बदलना चाहिए था, पीठासीन अधिकारी को तुरंत बदला जाता है निर्वाचन आयोग की तरफ से। बदला? 500 शिकायतें समाजवादी पार्टी द्वारा कराई गई थी, एक को संज्ञान में लिया, गंभीरता से लिया निर्वाचन आयोग। अब अवधेश पासी इस्तीफा देंगे अपने वादे के अनुसार। अगर भारतीय जनता पार्टी से हार जीत होती तो अवधेश पासी को देना चाहिए था, मगर यहाँ पर सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया गया है। अवधेश पासी क्या, कोई भी इस्तीफा न दे और इनके खिलाफ और मजबूती से तैयारी करके इनको हराएं। नहीं, जो नौजवान पढ़ के डिग्री ला रहे हैं और ई रिक्शा चला रहे हैं, उनका भविष्य और अंधेरे में चला जाएगा। जय हिंद। देखिए कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर है हम लोग, और मिल्कीपुर जो सीट थी वो कहिए तो एकदम इज्जत पे आ गई थी, चाहे दोनों पार्टियों को लेकर। लेकिन आज जो है भाजपा वहाँ पे जीतती हुई नजर आ रही है। और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव थे, उन्होंने लगातार चुनाव आयोग को भी कोसने का काम किया। कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है, निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रहा है। और देखिए लगातार चुनाव आयोग का विरोध भी कर रहे थे। तो ऐसे में आज देखिए रिजल्ट आया और मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी को करारी हार का वहाँ से सामना करना पड़ रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि मिल्कीपुर चुनाव जो हुआ था वो धांधली से हुआ था, या फिर निष्पक्ष हुआ था, या फिर चुनाव आयोग सही में मर चुका है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारी खबर आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा।